तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पक्ष दिया होगा LHS और एक RHS। एक पक्ष को सिद्ध करके आपको दूसरे पक्ष में क्या करना होता है, लाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं जो कि हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से याद भी करवा चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप उसको याद कर लिए होंगे और हम जिस फॉर्मूला का जहां पे जरूरत लगेगा उसको हम लिखेंगे और फिर आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखिए हम लोग चलते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको बोलते हैं दायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष, और ये होता है दायां पक्ष। हिंदी में इसको, सॉरी इंग्लिश में LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक पक्ष को लेकर आपको सॉल्व कर देना होता है। चलिए हम लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष आपका क्या है, इसको देखिए, थीटा क्या है आपका, होल स्क्वायर है ना। चलिए आप देखेंगे पहले कोसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं आपको कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में आपका साइन थीटा होता है जी होता है। उसके बाद कॉट थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा बराबर में होता है आपका क्या, कोस थीटा बटा में साइन थीटा होता है ना। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला का जहां जहां आपका जो आपका कोसेक है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस उसके बाद आपको ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है ना, और सबका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिया गया। ठीक, अब आगे देखिए हम लोग इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। साइन साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा ना। उसके बाद आपको साइन साइन तो यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए, साइन थीटा एकम साइन थीटा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, और टोटल का क्या है आपका, होल स्क्वायर है। ठीक है, आइए अब आगे देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो 1 माइनस में कॉस थीटा बट्टा में इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सब दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम करेंगे क्या कि इसको ना दो जगह लिख देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसको हम अगर स्क्वायर के रूप में है, कोई भी नंबर अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर के रूप में था तो इसलिए हम डबल बार इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वो वाला वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रखा जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं ना, जरूर रख सकते हैं। उसके बाद अब फिर से एक बार सेम टू सेम लिख दीजिए आप। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसको छाप दीजिए आप, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, 1 का स्क्वायर कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी लाइन को एक तरह से समझिए कि डबल बार हम लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर से आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा सकता है। आप ये जो लिखा है ना यहाँ पे, वही बात यहाँ पर भी लिखे। आप अगर बताओ 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 में चेंजिंग नहीं हो पाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है जो है। इसको हम लिखने का एक ही औचित्य है हमारा कि एक फॉर्मूला बैठाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, ये होता है इस फॉर्मूला का। हम इसको क्या करने हैं, बैठाने वाले हैं। तो आइए, उसके बाद आपको लिखा है यहाँ पे ऊपर में 1 माइनस में कॉस थीटा इंटू नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो इस
देखिए नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये बचेगा आपका क्या 1 माइनस में cos थीटा और बट्टा में नीचे 1 प्लस में cos थीटा। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं पूरे एकदम बेहतरीन ढंग से तो आपको 5 नंबर मिलेगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर इसका देखते हैं। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन करते हैं और ये भी आपको बेहतरीन ढंग से हम समझाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप कुछ फॉर्मूला जरूर जो है वो याद कर चुके होंगे और हम इसमें बनाते वक्त जिस फॉर्मूला का जहां जरूरत पड़ेगा उसको हम लिखेंगे और आप भी कॉपी में लिख लिख कर बनाइए। आइए देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर 2 sec a। यानी ये भी आपका बायां पक्ष हुआ और ये दायां पक्ष। इसको सॉल्व करते करते आपको ये ला देना है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो दोनों पक्ष को सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा और एलएचएस को भी। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करके आपको बीच में छोड़ देना होगा और दोनों इक्वल आ जाएंगे। बट यहाँ पे हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस ला देंगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये हम बायां पक्ष यहाँ पे लिखेंगे कि पर चलिए लीजिए बायां पक्ष आपका क्या है, cos a बट्टा में 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए बट्टा में क्या cos a बराबर आपको तो वो लाना ही है। चलिए इसमें देखिए कोई सर्व समीकरण आपको नहीं लग रहा है, यानी कोई जो फॉर्मूला आप याद किए हैं इसमें कोई लगने वाला दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल से इसका क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो कोई नंबर नहीं है कि आप एलसीएम इसका टेबल में ले सकते हैं। तो इसलिए इसका एलसीएम यही हो जाएगा जो है 1 प्लस में साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा आपका cos ए। जिसका एलसीएम नहीं निकलता है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिल रहा है, लेकिन cos ए यहाँ पे है, इसमें cos ए नहीं है, तो इसलिए cos से cos में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसमें लेकिन 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो ये 1 प्लस साइन ए से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक ही चीज को दो बार लिखना होगा तो इसलिए हम इसको दो बार ना लिखकर इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ये आपका cos स्क्वायर ए रहेगा ही प्लस ये देखिए आपका a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। ये आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। आपका कोई कोई बच्चे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। लिखे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे आपका क्या है साइन है, आप प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे आपका साइन है, ठीक है ना। बट्टा में आपका क्या है, ये वाला है, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस में क्या है साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए है, ठीक है ना। अब आइए देखिए इसको, ये देखिए आपको ये सब प्लस में दिख रहा है, सब क्या है प्लस में है। तो प्लस में अगर कोई भी वैल्यू रहता है तो अगर आप जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि 2 प्लस में 3 है तो इसको आप 3, तो उसको एक साइड से दूसरे मतलब वहीं पे बगल में ही उसके अगर उसका स्थान चेंज करवा कर लिखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि आपको 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया है तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा। वैसे ही अगर हम चाहें इसमें से तो साइन स्क्वायर ए को पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए आप प्लस में इसमें से कॉस स्क्वायर ए को यहाँ लिख देते हैं, अब प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, अब प्लस में 2 1 और साइन में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 साइन ए हो जाएगा ना। और बट्टा में आपका जो नीचे पहले से बचा है क्या 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए, ये आपका क्या है पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बाबू इधर हम लोग अब इसको थोड़ा सा ऊपर इस साइड आते हैं। देखिए आप इतना के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के लिए एक फॉर्मूला आपको हम लिख भी देते हैं। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1।
इतना होता है ना, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यानी इस टोटल की जगह पे हम क्या लिखे हैं, एक लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए आप, यहाँ पे अब 1 है तो एक और 1 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन है तो प्लस में है 2 साइन है तो आप भी लिख दीजिए 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। उसके बाद आइए नीचे देखिए आपको 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए आप भी लिख दीजिए, और इनटू में क्या है कॉस ए है यहाँ से, तो कॉस ए भी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ तो नहीं हो रहा है। आगे देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये साइन के साथ है, ठीक है ना। ये वाला जुड़ सकता है तो कितना होगा 2 होगा, अब प्लस ये पहले से 2 साइन ए इधर समीकरण का हम यूज नहीं किए हैं, एक आपको ये लगाया गया है कैलकुलेशन होता है वही किए हैं हम भी, ठीक है। अब आइए देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, तो आपको 2 दिख रहा होगा कॉमन, 2 ले लीजिए कॉमन, यहाँ से 2 निकल गया तो आपका 1 बचा होगा, फिर इसमें से भी 2 निकल गया तो केवल क्या बचा, साइन बचा, ठीक है ना। कॉमन लेने का एक रूल होता है, हम अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे को बताया कॉमन, कि अगर कॉमन हम ले लिए तो फिर कॉमन लेने के बाद तुरंत उसको अगर रिटर्न करेंगे तो जो पहले था उतना ही हो जाएगा, तो आपका कॉमन लिए क्या है, सही है। आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 से अगर साइन में गुणा करेंगे तो 2 साइन ही आएगा, जो कॉमन लिए तो फिर रिटर्न करने के बाद क्या आ जा रहा है, इक्वल आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग ये वाला बात और ये वाला बात एक जैसा दिख रहा है आपको, तो इसको इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जरूर कट सकते हैं। अब देखिए आपको बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे इंटू है तो इंटू लिख दीजिए, नीचे क्या बचा, ऊपर तो 1 है 1 और नीचे आपका cos ए बचा, क्या बचा, cos ए बचा। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे cos थीटा बराबर क्या होता है ए, और आपको यहाँ पे अगर हम क्या लिखे sec थीटा बराबर ये गुणा में है ना, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा, 1 बटा क्या हो जाता है cos, यानी ये भी बात हो सकता है, तो 1 बटा cos की जगह पे हम sec लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो 2 इंटू में क्या sec ए, एंगल ए ही है और आपका हो गया क्या, गुणा कर दीजिए 2 sec ए, आरएचएस यही आपको लाना है बाबू, देखिए ऊपर प्रूव्ड कर दिए हम, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो भी 5 नंबर में क्लास 10th में, क्या पता 2026 में भी पूछ ले, तो इस प्रैक्टिस कर लीजिए इसको बहुत बार, लगभग 5 से रोज पढ़िए, जब जब तक आपका एग्जाम है ना रोज बनाइए, आप 5 दिन लगातार बनाइए, देखिए आपको जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नंबर 5 का तीसरा नंबर हम करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा में है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको आएगा ये क्वेश्चन। देखिए आपको जो एनसीईआरटी बुक होता है इसमें लिखा है तीसरा नंबर में, संकेत व्यंजकों को साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखना है, यानी आपको कह रहा है क्या कि जो भी लिखा है एलएचएस में उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में व्यक्त करके उसके बाद आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग बहुत प्यार से करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नॉर्मल सा यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, और एक फॉर्मूला आपका होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा होता है ना ये, और इसी फॉर्मूला का यूज करके इसमें आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं पहले एलएचएस बायां पक्ष लेने पर, यहाँ पे लिखेंगे कि बायां पक्ष आपका यही है, वो आपका दायां पक्ष है, इसको सॉल्व करके आपको वो लाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं पहले टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा में 1 माइनस में टेन थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं इसमें, बस अब आपको सॉल्व करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। यहाँ पे साइन को टेन को आप लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे साइन बटा कॉस, तो आप लिखिए
साइन थीटा और आप इसके लिए भी 1 माइनस और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो लिख सकते हैं कॉस बटा कॉस थीटा बटा क्या साइन थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ तो लिख, इस वन के लिए वन लिखिए, लिखेंगे टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस वाले साइन थीटा बटा कॉस थीटा को रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। और अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। एक एक के पढ़ा में साइन नहीं आता तो यहाँ पे साइन कम साइन हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कम साइन थीटा तो कॉस थीटा कम कॉस थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ठीक है। इस वाले को बात लिखते हैं अब, यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा और एक बड़ा सा बटा लिखकर, यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक होगा एलसीएम, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, एक है तो यहाँ पे कॉस लिखा जाएगा, कॉस थीटा माइनस में यहाँ पे तो साइन, कॉस से कम कॉस तो साइन एकम साइन हो जाएगा वाले हम लोग इस वाले साइन थीटा को ऊपर इसके साथ भेजेंगे, यानी अगर कोई बट्टा में कोई वैल्यू लिखा रहता है जैसे 3/4, ठीक है, और इसके बट्टा का बट्टा रहता है यहाँ पे जैसे रहता है तो इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले के साथ और इसका इसके वाले के साथ हो जाता है ना, तो वैसे ही हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिएगा लिखते हैं, लिखेंगे आपका साइन थीटा इंटू एक और साइन थीटा, हाँ वाला साइन सबसे ऊपर चला गया, एक बार और साइन थीटा हो जाएगा बट्टा में ये जो आपका है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे कि ये 3 4 के साथ हो रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू में क्या कर देते हैं इस वाले कॉस को लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब उसी के जैसा यहाँ पर भी प्लस लिख दीजिए और हाई वाला इसके नीचे कॉस था, ठीक है। ये कॉस आपका सबसे चला जाएगा ऊपर, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हाई वाला जो कॉस माइनस साइन है ये आ जाएगा इस साइन के साथ, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू में क्या आपका हाई वाला साइन, ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखा गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब आपका क्या होगा, इसको बता देते हैं अब हम लोग यहाँ बनाते हैं इसको, देखिए इसमें से ना माइनस को कॉमन करते हैं, इस वाले cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इसमें से माइनस को क्या करेंगे कॉमन कर रहे हैं, और कॉमन करने के बाद देखिए क्या होता है, ये वाला बात तो आपका सेम टू सेम लिखा ही जाएगा, यानी साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक के बार इसको कर देते हैं क्या, साइन में साइन से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में आपका साइन थीटा माइनस में क्या है cos इंटू में आपका एक cos थीटा है तो इसको रहने दीजिए cos थीटा, यहाँ से माइनस को क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं, तो पहले जो है कि आपका इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो आएगा कि आपका आएगा cos, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर में आपका ये साइन थीटा रहेगा, ठीक है ना, ये वाला पहले से जो है वो देखिए क्या हुआ कॉमन करने का मतलब यहाँ पे cos प्लस में था और साइन माइनस में था, तो कॉमन किए तो साइन प्लस में हो गया और cos किस में हो गया माइनस हो गया, अगर फिर इसको भेजते हैं अंदर तो आपका ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो अभी तो शुरुआत हुआ अच्छे ढंग वाला, लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे का जो है उसको लिख दीजिए साइन थीटा माइनस में क्या है cos थीटा इंटू में आपका cos थीटा ये वाला, ठीक है। में आपका एक और साइन थीटा, ठीक है, ये वाला पहले से जो है
ठीक है। हमको ये माइनस कॉमन क्यों किए, क्योंकि इसको और इसको एक जैसा करना था, ठीक है ना। आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम एक बड़ा सा लाइन खींचते हैं, और ये वाला तो सेम ही है, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। और ये साइन और कॉस अलग अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, हो गया ना। अब देखिए, इसके नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा है, साइन नहीं है, तो इस वाले साइन से इसमें तो अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस ये पहले से कर दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन है, यहाँ पर भी साइन है, लेकिन कॉस नहीं है इसके नीचे, तो इसलिए ये कॉस से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक है ना, कॉस क्यूब थीटा। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अलजेब्रा फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी इंटू में आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है ए बी, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम उसी फॉर्मूला को क्या करने वाले हैं, बैठाने वाले हैं। तो आइए देखिए, इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी पहले लिखते हैं, तो पहले साइन थीटा माइनस में क्या, कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी, फिर उसके बाद आपको ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे साइन का स्क्वायर, और प्लस प्लस है तो प्लस कॉस, मतलब बी स्क्वायर की जगह पे कॉस है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में ए बी, यानी ए बी मैंने साइन थीटा इंटू में क्या, कॉस थीटा, ठीक है ना। और नीचे बट्टा में आपका ये वाला बात है जो लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस में क्या है, कॉस थीटा इंटू ये आपका बचल है साइन थीटा इंटू में क्या, कॉस थीटा, ये पहले से बचा हुआ है ना। अब देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों गुणा में यार, दोनों एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ हल्का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, तो एक लिख दीजिए आप, प्लस है क्या है, तो आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब बट्टा में बचा क्या है आपका, ये वाला बचा है केवल, इसमें एक बचा, ये एक बार में कटा तो एक से गुणा करने के बाद वही हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब आइए देखते हैं बाबू, ये अब वन प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और ऊपर में साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार और लिख दीजिए, और बटा में इस वाले चीज को कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखिए ये वाला बात और ये वाला बात एक जैसा है, सेम सेम है, ठीक है ना। तो हम लोग अब एक और बात लिखने वाले हैं, इसको वन इंटू साइन थीटा और इंटू में वन, यहाँ पे गुणा लिखकर वन बटा में क्या, कॉस थीटा आप प्लस है, कितना बार में कटा है, तो एक बार में कटा है, तो एक लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका हो जाएगा क्या, इस एक को आपको आरएचएस हो गया प्रूफ, देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा है क्या, वन आप प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, वन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा लिख सकते हैं, इंटू वन बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा, और एक बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, इंटू में, तो वन बटा साइन को क्या लिख सकते हैं आप, पहले आप वन को यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, वन बाई कॉस को क्या लिख दीजिए, सेक लिख तो इंटू डाल दीजिए, और वन बाई साइन को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो आपको नंबर 5 नंबर मिलेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो एक्सरसाइज आपका है 8.4 उसका चौथा नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है क्या, वन प्लस सेक ए बट्टा में वन सेक ए, वन प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा वन माइनस कॉस ए। यहाँ पे संकेत में आपको बोला गया है, संकेत में बताया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी आपको हम बता रहे थे कि
कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो दोनों पक्ष को सॉल्व करने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, बराबर बताना पड़ेगा। तो आइए ये वाला क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं वाम पक्ष लेने पर, वाम पक्ष पहले इसको लेकर सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस सेक ए बटा आपका सेक ए है, ठीक है ना। आप इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो 1 बटा में सेक ए लिख दीजिए और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और सेक ए बटा में क्या लिख दीजिए, एक और सेक ए लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको फिर एलसीएम लेकर फिर ये ला सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई गलती आपका ये नहीं है, ठीक है ना। आइए बाबू देखते हैं। आप देखिए इसको कटने वाला है, एक जैसा है तो कट गया। 1 बटा सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक की जगह पे यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि cos a इंटू में सेक a बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे 1 बटा सेक a है ना, तो यहाँ पे cos a बराबर क्या, यहाँ पे 1 बाई सेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos a अब प्लस है, कितना बार में कटा है तो एक बार में। ये आपको RHS आया है सॉल्व करके, ठीक है ना। अब आइए दायां पक्ष को सॉल्व करके उसको ला लेने पर। अब इस दायां पक्ष को लेकर सॉल्व कीजिए। लिखा है दायां पक्ष में आपको क्या, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस में क्या, cos ए, ठीक है। आपको देखिए क्या करना होगा। अब इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे एक फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस, सॉरी क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना। तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इस कॉस स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, तो एक माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला का यूज होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस में क्या, कॉस स्क्वायर ए, थीटा की जगह पे आपका ये है, बटा यहाँ पे आपका 1 माइनस में कॉस ए है पहले से, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए आपको एक काम हम बताते हैं, इस वाले 1 को अगर हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दें 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, तो बट्टा में आपको इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ये पहले ये जो है उसको लिख दीजिए। आपको लिखे हैं 1 को जगह पे स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आइए ये हम लिखे हैं एक फॉर्मूला में बैठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है हम लोग वैसे ही है। तो आप प्लस में क्या हो जाएगा कॉस ए, और इंटू में आपका ये वाला एक बार और माइनस में, ठीक है, और बट्टा में आपका क्या है, तो ये है 1 माइनस में क्या, कॉस ए। उसके बाद देखिए ये 1 माइनस से एक जैसा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में क्या, कॉस ए बच्चा, आप ये प्लस में है तो पहले कॉस को भी लिख सकते हैं, आप प्लस 1 बाद में भी, एक से गुणा करने के बाद तो वही आएगा ना। तो ये आपका क्या आ गया, RHS हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है, RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। आपको यही ना लाना है, दोनों पक्ष को सॉल्व करके और cos a प्लस 1 ला दिए, इसमें भी cos a प्लस 1 इसमें भी cos a प्लस 1, ठीक है ना। तो अब हम लोग, तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 है उसमें प्रश्नावली आपका 8.4 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हम लोग 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसमें 5 का 5वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सब समीका कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट को लागू करके आपको cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कर देना है आपको किसके, cosec a माइनस सॉरी प्लस cot a के बराबर कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर में आपको अगर वो देगा 5 नंबर तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, अच्छे ढंग से क्वेश्चन वो बहुत बेहतरीन ढंग से बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले सर्व समीका का इसमें प्रयोग करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग करते हैं।
देखिए आपको बहुत पहले से हम बता रहे हैं कि ये आपका क्या होता है, बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को सॉल्व करते करते हमको क्या कर देना होता है, बाएं पक्ष को सॉल्व करके आपको दायां पक्ष लाना होता है। तो आइए हम करते हैं। पहले लिखेंगे कि बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ये वाले पक्ष को लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम cos a माइनस साइन a प्लस में 1। अब बट्टा में आपका क्या है, cos a प्लस में साइन a माइनस में 1। ऐसा है, ये क्वेश्चन ही है अभी। ठीक है, अब हम लिखेंगे आपको कि दोनों साइड, मतलब ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में, ऊपर और नीचे, नीचे किससे, साइन ए से भाग देने पर, यानी सभी में हम क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे। इस कॉस में भी कॉस को लिखना होगा तो कॉस बट्टा में क्या लिखेंगे, पहले साइन, फिर यहाँ पे माइनस होता है माइनस साइन ए बट्टा में क्या साइन, प्लस में 1 बटा में साइन। क्योंकि कोई शब्द समीकरण इसमें लग नहीं रहा था और आपको इस वाले शब्द समीकरण का प्रयोग करना है तो पहले ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ई वाला नीचे वाला टर्म में लिखा गया है क्या, cos a, इसके भी नीचे साइन लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस साइन ए, ये वाला साइन, फिर नीचे क्या एक और साइन लिखेंगे, साइन से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे माइनस, तो माइनस 1 और बटा में क्या आपका, तो साइन ही रहेगा इसमें भी, ठीक है ना। आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको आ जाता है कि cos बटा साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। तो कॉट ए आ गया माइनस साइन से साइन कट के क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, प्लस 1 बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक ए, ठीक है लिख सकते हैं, बट्टा यहाँ पर भी कॉस बटा साइन, इसको भी आप लिख कर क्या बना सकते हैं, कॉट बना सकते हैं। ये प्लस है तो प्लस साइन से साइन कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो माइनस और 1 बटा साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब आप एक वर्ड ऐसे इसको लिख सकते हैं थोड़ा, इसी बात को कॉट ए, और ये प्लस वाले को थोड़ा पहले लिख देते हैं कॉसेक ए, और माइनस में आपका ये 1 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होगा आगे। और ये नीचे वाला जो है इसको लिख दीजिए, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। माइनस में आपको कॉसेक ए, ठीक है ना। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है। उसके ना इसको थोड़ा सा हम करीब लिख देते हैं, यहाँ पे साइन से क्या किया है, डिवाइड किया है, इसमें इसमें क्या किया गया है कि ऊपर नीचे साइन से डिवाइड किया गया है। अब आइए थोड़ा हम इसको, बड़ा में जाएगा थोड़ा सा, बट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ सकते हैं इसको बहुत बेहतरीन ढंग से। चलिए इस वाले को लिखते हैं फिर, कॉट ए आप प्लस में कॉसेक ए है, यहाँ पे है ना, और माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। और एक के जगह पे हम आपको एक बात लिखने वाले हैं, इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं, जैसे ये सर्व समीकरण आपका कैसा है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस में क्या, कॉट ए है, ठीक है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर ए, और ये कॉट प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इस पे स्क्वायर भी है, कॉट आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए अब बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो आप हमको बताइए कि अगर हम लिखना चाहें, इस वाले सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, इसमें करना है ना, तो इस 1 के जगह पे आप इतना बात लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो लिख ही सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर 1 था ऊपर वाला में, तो इस 1 के जगह पे हम ये वाला बात लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस में क्या कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यूज हो गया वो सर्व समीकरण, ठीक है ना। बट्टा में आपका नीचे कॉट ए प्लस 1, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस में क्या है, तो कॉसेक ए, इसको लिख दीजिए माइनस में क्या है, तो कॉसेक ए है, ठीक है ना। अब आइए, अब आपका क्या होगा, एक पॉइंट और आपको लिखना है यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस वाले ब्रैकेट के अंदर ही आने दीजिए, बट इसको यहाँ से मिडिल ब्रैकेट हम लिखते हैं, देखिए
ये आपका एक फॉर्मूला पे जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपको ए के जगह पे कॉसेक ए है और बी के जगह पे क्या है, कॉट है, ठीक है ना। तो आप एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर अगर लिखा रहे आपको फॉर्मूला में कि ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, तो उसको आप बी माइनस क्या है, बी स्क्वायर है, तो हम इसके जैसा तो लिख ही सकते हैं ना। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए लिखते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज इनटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे तो लिख ही जा सकता है। और ये थोड़ा बिग ब्रैकेट है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। और ये टोटल के बट्टा में आपका क्या है, तो ये वाला बात है, क्या है, कॉट ए प्लस में आपका 1 और माइनस में क्या है, कोसेक ए है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं हुआ होगा। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, आपको एक बचपन में बात और पढ़े होंगे या 9th क्लास में ही मिला होगा कि कोई भी प्लस और माइनस रहता है वो टर्म में डिवाइड कर देता है, पार्ट वाइज बांट देता है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या कर देता है, एक बना देता है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पार्ट है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो ये पूरा एक पार्ट है और इसी वाला एक पार्ट है। तो आप हमको बताएंगे कि ये दोनों में से कॉमन क्या होगा। तो कॉमन कहिएगा कि सर कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है और कॉट कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है ना। तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, कॉमन हो जाएगा ना। हाँ तो जरूर हो जाएगा। देखिए हम लिखते हैं कॉट ए अब प्लस में क्या, तो कॉसेक ए, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपका यहाँ पर बचा क्या, जैसे ये वाला बात निकल कर आ गया यहाँ, तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट देकर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और ये वाला माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ये पहले से ही माइनस है, यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है ना। अगर फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ये माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट लिख देते हैं, और यहाँ से भी क्या निकल के गया है, तो एक गया है ना। एक मतलब यहाँ से आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर आ गया, तो यहाँ पे भी क्या बचा, एक बचा, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट देकर हाई वाला बात लिख सकते हैं, कॉट कॉसेक ए। देखिएगा ध्यानपूर्वक, यही एक बात जो है ना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चे को कम समझ में आता है बट आपको आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा जा सकता है, आपको अभी तुरंत जस्ट बता रहे हैं। और ये जो नीचे वाला बात है ना वो लिखा जाएगा कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में क्या, तो कॉसेक ए। अब देखिए बाबू क्या है, जैसे यहाँ पर भी ये वाला बात था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस था तो माइनस दे दिए, मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पर से भी कॉमन बाहर निकल गया तो यहाँ पे भी क्या बच गया, एक बच गया है। यहाँ पे क्या, ये जो था पहले से ही है, इसमें कहाँ कुछ किए हैं, कुछ किए हैं। आप फिर अगर कॉमन करने का एक तरीका होता है कि कॉमन किया और वो आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तो फिर रिटर्न कर दीजिए उसका, जो जैसा पहले था वैसे अगर हो जाए तो कॉमन आपका सही है। तो आप देखिए अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बात आ जाएगा, और इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना जी, आ जाएगा, एकदम आएगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो लिखा है ना तो इसका मतलब हमारा कॉमन किया हुआ क्या है, सही है। अब देखिए कॉट ए प्लस में क्या, कॉसेक ए, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और इस माइनस से ना अंदर इसमें गुणा कर देने के बाद क्या फायदा होगा, 1 से गुणा करने के मतलब कुछ होता है, कुछ नहीं, वो तो 1 ही हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम हुआ, इस वाले ब्रैकेट को हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, 1 को मल्टीप्लाई करो नहीं करो क्या अंतर पड़ने वाला है, एक से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो एक ही आएगा। तो ये आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात खत्म। अब हम माइनस से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट को हटा देते हैं, हटा देना, हटा दिए। अब वाला आप -1 से ना सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो इस वाले माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले माइनस में कॉसेक ए हो जाएगा क्या, और इस माइनस से इस वाला कॉट में होगा, ये कॉट प्लस माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया, कॉट ए हो गया ना। अब कोई नहीं है, बस अब तो आप एकदम अंतिम चरण में आ गए हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे अब जो नीचे लिखा है ना कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में क्या है, कॉसेक ए है। अब आप देखेंगे कि जो जो वैल्यू ऊपर है ना इधर वाला और ये वाला एकदम सेम सेम आ हुआ है, आ गया है ना। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहीं पे कटा दो, और नहीं तो आप क्या करो कि जैसे ऊपर में लिखा है वैसे भी इधर कर दो, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है ना जी। आप लिखना चाहो ऐसे, नहीं तो आप ऐसे ही कटा दो, आप तो होशियार बच्चे हैं। देखो जी, ये कॉट प्लस में है तो कॉट प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया,
वन प्लस में है, वन प्लस में ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस कॉसेक है और ये भी माइनस कॉसेक है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम चीज है। कितने बार में कटा है, तो एक बार में कटा है। आप यहाँ पे लिख दो कि कॉट ए बचा क्या है आपका, कॉट ए और प्लस में क्या, कॉसेक ए, और यहाँ पे सब के बराबर में क्या मिला आपको, एक मिला है, क्योंकि एक बार में कटा है ना सब, तो एक मिल गया। अब आप ना, हमको उम्मीद है कि आ चुका है जो हमको लाना था। आपको थोड़ा सा इसको एने लिखना है, एक से गुणा करने के बाद कोनो दिक्कत नहीं होता है। कॉसेक ए RHS है, प्रूव हो गया ना बाबू। देखो कितना इजीएस्ट तरीका से हम आपको बताएं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएं। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को तो देखिए बाबू, बिना प्रैक्टिस का नहीं होने वाला है, अगर आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो हम इसको बहुत ही आसानी ढंग से बताने की कोशिश किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांच का जो छठा नंबर क्वेश्चन है ये वाला, रूट अंडर वन प्लस साइन ए बटा वन माइनस साइन ए बराबर क्या ला देना आपको, सेक ए प्लस टेन ए ला देना है। इस वाले को सॉल्व करते करते आपको क्या ला देना है, ये बता लेना है। तो आइए हम लोग जैसे करते हैं वैसे करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं, पहले लिखेंगे क्या कि बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है ना। क्या होता है, पहले इसको लीजिए, लिया है आपको क्या, ये प्लस में वन प्लस में साइन ए बट्टा में वन माइनस में साइन है। देखिए बाबू ये बहुत आसान क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन छोटा है और आसानी से आपको बन जाने लायक है। अगर 5 नंबर में पूछा तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा इसके लिए। आप देखो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना होगा, हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण, क्या परिमेयकरण करें, करिए परिमेयकरण। आप जानते हैं ना परिमेयकरण कैसे करते हैं, आप 9th क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं परिमेयकरण करना। आप लिखते हैं, पहले ये जो लिखा रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये आपको लिखा है क्या, वन माइनस में साइन है, और इसी जो हर में जो रहता है ना, उसी बात को दो बार लिखा जाता है, किसमें, एक साइन चेंज कर दिया जाता है, आपको पता है ना जी। हाँ जी, अगर आप 10th क्लास में आए हैं तो जरूर ये वाला बात तो आपको मिला ही होगा। तो ये परिमेयकरण के लिए ऐसे कुछ कर दिया जाता है, सेम चीज लिखा जाता है। आप देखो इस सेम सेम चीज से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई अंतर नहीं पड़ता, कटाओगे कितना आएगा, एक आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ा ना। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो आपको साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए और यहाँ पर वन प्लस साइन ए, आपको दो बार एक ही बात लिखा गया है, ऐसी बात लिखा गया, तो लिख दीजिए वन प्लस में साइन ए, लिख दिए ना हम, आप भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आप फॉर्मूला जानते होंगे कि ए माइनस बी और इंटू ए प्लस में क्या बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, होता है ना जी, तो जरूर होता है। तो आप इस वाले देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी मल्टीप्लाई में है और ऐसे है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। वन का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे माइनस में क्या साइन का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत है, साइन ए उसका हो गया ना। चलिए अब आइए आगे हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं ऊपर, ठीक है ना। ये वाला बात को हम एक बार फिर से यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा है आपको, वन प्लस में साइन ए का क्या होल स्क्वायर, टोटल पर होल स्क्वायर है, ठीक है ना, बट्टा में यहाँ पर वन का स्क्वायर करेंगे कोई अंतर आएगा क्या, वन ही हो जाएगा ना, वन लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, साइन का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक बार फिर से अभी ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना, ये आपका वन प्लस में साइन ए का क्या होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर है, बट्टा ये इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, ऐसे एक फॉर्मूला होता है क्या, वन माइनस में साइन स्क्वायर ए है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना जी। तो हाँ हाँ। अब देखिए आप चाहो ना तो ऐसे पूरा टोटल पर भी क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं, दोनों पर ऊपर भी नीचे भी दोनों पर स्क्वायर है ना, तो आप लगा दो स्क्वायर ऐसे, कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, ये भी आप बहुत अगर यहाँ आए हैं तो जरूर जानते होंगे, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है वन प्लस साइन ए, स्क्वायर से तो रूट हट गया ना, तो दोनों पर से स्क्वायर भी गायब हो गया है, ये आया आया ना। अब देखिए इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं, वन बटा में कॉस ए लिख दीजिए और प्लस
साइन ए बट्टा में क्या कॉस ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं है। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, सेक ए और प्लस ये साइन बटा कॉस क्या होता है, तो टेन ए होता है। यही लाना है जी, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, और ये आपको उल्लू बनाने के लिए क्या दे देता है, 5 नंबर में। तो उम्मीद इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सवाल हो रहे हैं वही हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है इसी में से क्वेश्चन पूछता है, और ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले एग्जाम के लिए। आइए देखिए क्या होता है। चलिए देखिए ये आपका है आपका बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे क्या कि बायां पक्ष लेने पर माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटा आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। आइए देखिए इधर, अब देखिए अब इसमें से कोई सर्व समीकरण लग नहीं रही है, तो पहले हमको क्या करना है कि ऊपर से कुछ कॉमन करना है, नीचे से भी कुछ कॉमन करते हैं। देखिए ऊपर से क्या मिल सकता है आपको, तो साइन कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है, तो साइन कॉमन कर लीजिए। साइन ऊपर से कॉमन हो गया, बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा एक साइन था, एक था बाहर निकल गया। यहाँ पर 3 गो क्यूब है तो 2 गो रह जाएगा, एक बाहर निकल गया है। कितना हुआ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। नीचे से भी आप कॉस को कॉमन कर लीजिए, कॉस कॉमन कर लीजिएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे 2 कॉस क्यूब था तो स्क्वायर रह जाएगा, केवल एक बाहर निकल गया है, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए आप देखिए, ये साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, 10। आपको जो लाना था ना वो आ चुका है, बट जो एक्स्ट्रा कुछ बातें रह गया है इसको आपको बाहर करना है। जैसे यहाँ पे माइनस में 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और बट्टा में आपका क्या है, नीचे आपका यही बच गया ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, यही आपको बचा हुआ है। तो आपको ना इसमें से किसी एक को चेंज करना है और ये वाला पार्ट को खत्म कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो जो लाना था वो तो आ चुका है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको 1 ये टेन थीटा इंटू आपका 1 माइनस 2, और ये साइन के जगह पे आपका एक फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला एक होता है। तो यहाँ पे हम वही वाला कार्यक्रम लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिख देंगे क्या 1 आपका जो नीचे जो बचा है ना वो सबको रहने दीजिए वैसे ही। क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है 1 है। कोई दिक्कत है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आइए अब इधर सॉल्व करते हैं। आपका टेन थीटा तो पहले से रहेगा ये ब्रैकेट 1 माइनस, इस माइनस 2 से ना अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 से क्या कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस 2 से अगर 1 में होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2 से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो क्या होगा, दिक्कत है नहीं होना चाहिए। नीचे आपका क्या बचा है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पहले से ही है, इसको रहने दीजिए। आगे आइए, आगे देखिए क्या होगा, ये टेन थीटा, अब देखिए एक में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, एक में से 2 घटाना है तो माइनस 1 आएगा, पता है आपको, प्लस ये 2 cos स्क्वायर थीटा रहने दीजिए वैसे ही, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बट्टा में आपका क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखेंगे कि वैसे ही है, तो अगर आपको ये सेम देखिए, आपको अगर लगता है कि ये वाला सेम नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा सजा कर लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर इस वाले कॉट 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको पहले लिख दीजिए, प्लस में है तो प्लस में ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये माइनस में आपका 1 है तो माइनस में 1 रहने दीजिए, बट अब ये क्या बचा होगा
नीचे तो आपका वही है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 1, सेम से भाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। टेन थीटा इंटू, ये कटा है कितना बार में, तो एक बार में, तो एक हो जाएगा। आपका क्या मिला, 10 में थीटा से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, एक ही आएगा। ये आपका क्या है, RHS प्रूव्ड हो गया ना। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था और बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। अगर आप इसको बना देते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे वाले हैं, जिसका वही प्रश्नावली सेम 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8वां करने वाले, ठीक है ना। 5 का जो 8वां है वो वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है आपको कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का क्या है, होल स्क्वायर है। आपको इसको सॉल्व करके और 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ला देना है। देखिए इधर नंबर तो एक बड़ा नंबर है बट कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तुरंत आएगा। आइए देखिए कैसे होता है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं ना बचपन से, उसी फॉर्मूला का यूज करके और इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना। जैसे कि ये आपको बायां पक्ष वो दायां पक्ष, इसमें भी लिखेंगे वही बात कि बायां पक्ष बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो बायां पक्ष क्या है आपका, ये देखिए लिखा है आपको कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है ना जी, जी। और ऊपर से आपका क्या है इधर, कॉस ए प्लस सेक ए का क्या है, होल स्क्वायर है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझेंगे, एकदम एकाग्रता बनाए रखें। और उसके बाद देखिए ये आपका a प्लस बी का एक होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला बचपन से पढ़े होंगे कि a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है ना, तो जरूर होता है। अब एगो आपको सेक स्क्वायर थीटा इसमें कहीं मिलेगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिलने वाला है, वो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। आइए देखिए हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, ये आपका क्या होगा, ये यहाँ से आता जाएगा और ये क्या हो जाएगा b, ठीक है ना। तो a स्क्वायर मतलब साइन का साइन स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस में b की जगह पे cos cosec है, b की जगह पे क्या होगा, तो cosec स्क्वायर a प्लस में 2, a की जगह पे कितना है साइन a इंटू b की जगह पे कितना है, तो cosec a है। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस, इसको भी सेम कंडीशन से हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। यहाँ पर a की जगह पे cos होगा और b की जगह पे sec होगा, तो a स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b की जगह पे sec स्क्वायर a प्लस में 2ab, 2 इंटू a की जगह पे cos a है इंटू b की जगह पे sec a है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई इंटू है, ठीक है ना। आइए आगे देखिए उसके बाद आपको ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ही बार ये पूछा भी गया है सवाल। अब आइए यहाँ से साइन स्क्वायर ए रख दीजिए और इधर कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम इसके पास लिख सकते हैं, इसके साइन के साथ तो जरूर लिख सकते हैं। ये प्लस में है ना, तो इसको भी यहाँ पे प्लस में लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कॉस स्क्वायर है बात, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर है, क्या है कॉसेक स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला स्क्वायर की जगह पे ये भी प्लस में है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना जी, एकदम ठीक है। और आपका ये वाला बात है, इसको वैसे ही लिख दीजिए अभी 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है ना। यहाँ तक आपका काम हो गया, ये कॉस को यहाँ पे लिख दिए हैं। सेक स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप देखिए इसका भी एक फॉर्मूला आपको अभी तुरंत यहाँ पे बताया है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो आप ये प्लस में है तो प्लस लिख कर और 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं। अब प्लस हाई वाला बात है वो लास्ट बचा है, इसको भी लिख दीजिए 2 इंटू कॉस ए इंटू में सेक ए है। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, नहीं होना चाहिए। देखिए हम क्या किए,
ये साइन को पहले लिख दिए, यहाँ पे कॉस था प्लस में था तो इसको भी यहाँ पे लिख दिए। कॉसेक स्क्वायर ए को जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वहां से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए है। उसके बाद 2 साइन कॉसेक ये है तो इसको भी लिख दिए है। ये कॉस को यहाँ पे लिखे हैं तो लिख चुके हैं। ये सेक की जगह पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक वहां से लिख सकते हैं और उसके बाद इसको लिख दिया। कोई हम छेड़छाड़ नहीं किया, एकदम बेहतरीन ढंग से आप देखिए। उसके बाद आप देखिए आपको अब फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो आप इतना की जगह पे एक लिख सकते हैं ना, तो एकदम लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की जगह पे क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, इसको सेम टू सेम छापिए, एक प्लस में कॉट स्क्वायर ए है, इसको भी लिख दीजिए प्लस। यहाँ पर देखिए 2 साइन इंटू कॉसेक, एक फॉर्मूला आपको और होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक। क्या होता है, एक होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 इंटू इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे एक लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिख दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 है तो 1, प्लस है तो फिर प्लस, 10 स्क्वायर है तो इसको चेंज नहीं करना है, तो इसको सेम टू सेम छाप दीजिए प्लस। यहाँ पर 2 इंटू इसके जगह पर भी एक फॉर्मूला होता है, आप देखे होंगे कि कॉसेक कॉस थीटा, तो यहाँ पे 2 इंटू और कॉस थीटा कॉस ए इंटू सेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, तो एकदम लिख सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए इतना बेहतरीन ढंग से ऐसे बता रहे हैं। अब इसको देखिए, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, दो में एक से गुणा होगा तो दो ही हो जाएगा, प्लस ये भी एक प्लस में 10 स्क्वायर ए लिख दीजिए, आप प्लस दो में एक से गुणा होगा तो दो हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, आप जोड़ तो आपको आता होगा बहुत बेहतरीन ढंग से, तो दो गो एगो, तीन गो दूगो पांच गो, पांच गो एगो छह गो एगो सात गो, तो सात प्लस, सब में तो प्लस इसको भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। टेन स्क्वायर ए अब प्लस का चीज कॉट स्क्वायर ए, यही आपको देखिए आरएचएस में लाना था, तो हम लोग आरएचएस भी ना बहुत बेहतरीन ढंग से क्या कर लिए, सीख लिए, ठीक है ना। तो ये आपको सिद्ध हो गया। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एकदम बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हैं। नहीं तो 9th नंबर सवाल है, 5 का हम लोग लगातार 5 नंबर जो आपका सिद्ध करने वाला सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, तो 1 से लेकर 8 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये आपको 9th से हम आपको आगे बनाकर आपको बताएंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या, आपको 1/10 ए प्लस कॉट ए आपको लाना है। मतलब ये लाना नहीं है, बाया और दाया पक्ष को हल, बाया और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब आपको ये क्या बोला है कि कुछ दूर तक आपको बाया पक्ष भी लेकर जाना है और कुछ दूर तक दाया पक्ष भी, दोनों को क्या करना है, बीच में बराबर कर देना, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको इसको बताने वाले हैं। आइए देखिए पहले क्या बोलते हैं, पहले हम एलएचएस को लेकर आगे बढ़ते हैं कुछ दूर तक। बाया पक्ष लेने पर, बाया पक्ष कौन है आपका, तो ये पूरा है क्वेश्चन ले लीजिए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू आपका है एक क्या, तो सेक ए माइनस में क्या, कॉस ए, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आपको आगे बढ़ाना है। तो आइए देखिए, आपको हम इस यहाँ पे कॉस ए के लिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए माइनस में, या इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना। तो यहाँ पे कॉसेक की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा बराबर में ये गुणा में उधर जाएगा, क्या कर देगा, भाग कर देगा, 1 बटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और एक इधर भी चेंज करने वाला बात है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक।
और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो आइए देखिए, कॉसेक की जगह पे 1 बटा साइन हम वहां से लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। और ये साइन तो पहले ही से आपका है, तो इसको लिखने दीजिए। उसके बाद आप देखिए, सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं। 1 बटा कॉस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस रहने दीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं है, इस टोटल के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका और इसका क्या करिए, नॉर्मल सा एलसीएम कीजिए, जो बचपन में आप सीख चुके हैं। साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा। उसके बाद साइन एकम साइन, तो 1 एकम 1, यहाँ पे साइन नहीं है तो इस साइन से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पर भी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और कॉस का, तो कॉस हो जाएगा ना। कॉस एकम कॉस, तो 1 एकम 1, माइनस है तो माइनस, 1 के पहाड़े में ये आता है नहीं, तो कॉस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एकम कॉस, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। एक और फॉर्मूला आप सीखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना होगा तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, कॉस स्क्वायर ए बट्टा में क्या, साइन ए, हो जाएगा ना। इंटू है तो इंटू डाल दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए बट्टा में आपका क्या, कॉस ए है, हो गया ना। तो जरूर आप देखिए, यहाँ पे क्रॉस कटा सकते हैं, साइन ए को साइन है, इधर साइन स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, इधर कॉस है इसमें से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, कॉस ए इंटू में क्या बचा, साइन ए। अब हम एलएचएस को सॉल्व करके और यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो वो भी आपका दोनों बराबर हो जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आइए हम इसको करते हैं, ये आपका एल, अब ये आरएचएस सॉरी ये एलएचएस है, क्या है जी, ये आपका क्या है, एलएचएस है, ठीक है ना। अभी हम एलएचएस को ही सॉल्व करके आगे बढ़े। अब आरएचएस को अलग से सॉल्व करते हैं, उसको यहाँ पे लिखेंगे कि दाया पक्ष लेने पर क्या, दाया पक्ष लेने पर, तो दाया पक्ष आपका क्या है, 1 बटा क्या है, यहाँ 1 बटा साइन ए, सॉरी 1 बटा आपका टेन ए प्लस कॉट ए है, 1 बटा टेन ए प्लस कॉट ए है ना, ठीक है। अब देखिए आप एक और फॉर्मूला आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है ना, साइन बटा क्या, कॉस, कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा आता है ना। तो आप देखिए इसको हम लोग आगे कुछ आगे बढ़ाकर ऐसे कुछ करने वाले हैं, जो कि आपको पता लगेगा। टेन की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो जरूर लिख सकते हैं साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा एंगल की जगह पे क्या है, ए है, तो ए बटा में क्या, कॉस थीटा, कॉस एंगल ए प्लस कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बटा में क्या, साइन ए लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, ऊपर आपका 1 है इसको रहने दीजिए, एक नीचे से लाइन खींच दीजिए और एक और, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, कॉस इंटू साइन होगा, कॉस ए इंटू में क्या, साइन ए होगा ना एलसीएम। तो कॉस से कम कॉस, तो यहाँ पे साइन नहीं है तो साइन में साइन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं साइन स्क्वायर ही हो जाएगा आपका लॉस। यहाँ पे साइन है यहाँ पे भी साइन है, कॉस नहीं है तो कॉस में इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया ना। अब आइए देखिए, यहाँ पे 1 बटा इसके जगह पे यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक, तो इस टोटल की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 हो गया बटा में क्या आपका कॉस ए इंटू में क्या, साइन ए, होगा ना। अब देखिए जो नीचे रहता है वो चला जाता है कहाँ, एक के ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए इंटू में क्या, साइन ए, और नीचे 1 रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, तो ये क्या आपका आरएचएस है। देखिए इधर एलएचएस भी कॉस ए इंटू साइन ए,
RHS भी क्या है, cos है इंटू साइन है, यानी आप लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर क्या, RHS प्रूव्ड। यही आपको लाना था, बोला था कि दोनों पक्ष को सॉल्व करके आप ये ला दीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये सब, आपके बोर्ड मॉडल सवाल है। अगर आप एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को करते हैं तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। आइए 10th जो है प्रश्नावली 8.4 का सबसे अंतिम नंबर, यानी 5 नंबर में जो आपका 10 क्वेश्चन है उसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस वीडियो में, और एकदम बेहतरीन ढंग से हम आपको बताते हैं, एक से लेकर अंतिम तक क्वेश्चन बताते हुए आ गए, आपको ये भी क्वेश्चन एकदम 100% समझ में आएंगे। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर के, और ये भी बराबर है किसके, टेन के। यानी आपको LHS में ये दोनों आपस में बराबर भी है, ये भी बराबर है, यानी आपको आ सकते हैं ये वाला इसके भी बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है। तो हम लोग ना एक एक करके सॉल्व करके आपको बताते हैं, बहुत सारे टीचर पर ये क्वेश्चन, लेकिन हाई वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 8.4 में ही ये क्वेश्चन एक जगह और भी है, जो जो टिक मारने वाला क्वेश्चन है ना उसमें भी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पर भी करके दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी इसको हम इसके बराबर कर देते हैं और इसको भी इसके बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अब लेकर चलते हैं ना आपको पहला वाला बात से, यानी इसको पहले इसके बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन आपका ये जो है वो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको बराबर कर दे रहे हैं हम किसके, टेन स्क्वायर ए की, ठीक है ना। पहला बात में हम ये बराबर कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में इसको इसको बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम करते हैं, देखिए क्या होगा, ये अब आपका इसको हम इसके बराबर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए आपको एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लिखा रहता है कि 1 प्लस सॉरी एक फॉर्मूला आपका सब समय क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये भी होता है ना। एक आपका हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर में हो जाता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर ए, ये सर्व समय क्या होता है एक सेक ए बटा में हो जाता है, क्या हो जाता है कि कोसेक ए बराबर में आपका हो जाता है 1 बटा साइन ए। आप कहिएगा कि क्यों लिखे सर ये, तो हम आपको ना ये इसलिए लिखे हैं कि इस वाले फॉर्मूला का ना इधर यूज होने वाले हैं। तो आइए हम करते हैं, आप आसानी से देखेंगे, इसको सॉल्व करके हम ये ला देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ये वाला लिख सकते हैं हम, तो जरूर लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, हाँ ये वाला लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ये बात हो गया, ठीक है। आगे आइए सेक ए की जगह पे आप यहाँ से हाई वाला बात लिख सकते हैं, नहीं 1 बटा कॉस, यानी आपको इसके ऊपर स्क्वायर है तो कोई बात नहीं है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और बटा में आपका कॉस आ रहा है ना तो उसको स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, क्या दिक्कत पड़ने वाला है। यहाँ पर भी कॉसेक ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। इस पे भी स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर की जगह तो 1 ही होगा, और नीचे आपका क्या है तो एक साइन आने वाला है तो उसको भी स्क्वायर कर दीजिए, हो गया आपका, ठीक है ना। और आपका जब ऐसे वाला बट्टा में रहता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 बटा 3 और यहाँ पे 4 बटा 5 है, तो इसका ना मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले के साथ हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है ना। तो आपका यहाँ पर 1 बटा कॉस स्क्वायर पर यानी साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे क्या है 1, ये हो गया। आपको आया क्या ये, तो साइन स्क्वायर ए आया, में क्या आया तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, तो टेन साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, क्या लाना था आरएचएस में, ठीक है ना। आप इसको एलएचएस लेकर चले तो ये आरएचएस आ गया, आया ना। अब आइए एक और आपको क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा सा ये बोला है कि अब हम एक बार ना इसको इसके बराबर कर देते हैं, यानी 1 माइनस एक वाला हम लोग का जो कंडीशन था वो फुलफिल कर लिए, 1 माइनस में क्या कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर क्या टेन स्क्वायर ए, यानी आपको अब इसको इसके बराबर ला देना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, जैसे कि ये आया। आइए देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसमें,
कुछ साइन क्रॉस में आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 10 ही लाना है, तो क्या जरूरत है इधर उधर जाने को। देखिए पहले 1 माइनस में 10 ए लिख सकते हैं ना, भट्टा में 1 माइनस 10 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक बटा सॉरी कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर है पूरा, ठीक ना। अब आपको एक दिया है 1 माइनस में 10 ए बटा इसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या है, एक है, एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा 10 ए, और ये आपका यहाँ पर एक है तो ये हो जाएगा 10 ए यहाँ पर, और माइनस में क्या 1 हो जाएगा, और ये टोटल पर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, ये वाला भी बड़ा ब्रैकेट के अंदर लग दीजिए, ठीक है ना। और ये सबसे नीचे जो रहता है सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा इसके साथ क्या 10 ए इंटू में आपका 1 माइनस में क्या 10 ए, और बट्टा में आपका क्या है भाई वाला 10 ए माइनस में क्या 1, और इसको भी ब्रैकेट करके ये वाला ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या टोटल का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, तो जरूर लिख सकते हैं। इधर देखिए अब 10 ए इंटू में आपका हाई वाला 1 माइनस 10 ए, ठीक है ना, इंटू इसके नीचे क्या है, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा क्या बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस 10 ए हो जाएगा ना। जैसे कि जो माइनस कॉमन किया ना, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी अब फिर इसको और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, अब माइनस में माइनस से करेंगे तो +10 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये देखिए ये सेम सेम चीज है तो कट जाएगा ना, तो आपको ये माइनस नीचे तो आपको आएगा क्या यहाँ पे माइनस में 10 ए का क्या होल स्क्वायर, और अपने आप आपका हट जाएगा, यानी 10 स्क्वायर ये भी आपका RHS हो गया। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको क्या कर दिए, ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि क्लास 10 के जितने सारे आपको इम्पोर्टेंट और क्लास मैथ्स का जो पीरियड है साइंस वाला है उस सब आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है ना।